चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टारगेट विद विजय में। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की तैयारियां आई होप की अच्छी चल रही होंगी, खास करके कि वे लोग जो इस समय पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी लेखपाल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो उन्हीं टॉपिकों पर जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनमें से एक टॉपिक उत्तराखंड, जिसमें कि हम लोग कुमाऊं परिषद पर आज डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे कि कुमाऊं परिषद के संबंध में आपसे एग्जाम पेपर में अभी तक किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में यहां से आपको किस तरीके के प्रश्न पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधा आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। और मैंने कहा कि जिस टॉपिक पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा आपकी कुमाऊं परिषद पर आधारित। तो थोड़ा सा इस कुमाऊं परिषद की बेसिकली हिस्टोरिकल जो गतिविधियां थी उस पर हम लोग एक तरीके से डिस्कस करेंगे कि कुमाऊं परिषद का रोल कैसा रहा उत्तराखंड के हिस्ट्री में, और यहाँ से किस तरीके के गतिविधि के दौरान या हमारे उत्तराखंड के इतिहास में किस तरीके का एक परिवर्तन देखने को मिला। तो वो सारे बिंदुओं को आज हम लोग इसी में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम उत्तराखंड के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें, और चूंकि हम लोगों को पढ़ना आज कुमाऊं परिषद है, तो कुमाऊं परिषद का अगर हम बेसिकली पॉइंट देखने की कोशिश करें तो राज्य में कुमाऊं परिषद की जो स्थापना की गई थी या गठन किया गया था वो तारीख 30 सितंबर सन 1916 को इंडिकेट करती है। यानी आपने पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 के समय काल में तारीख 30 थी और महीना सितंबर का था। तो ये 30 सितंबर 1916 के समय काल में आपने कुमाऊं परिषद की स्थापना की। लेकिन कुमाऊं परिषद बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और कुमाऊं परिषद जब बना तो उत्तराखंड में किस तरीके के परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं बिंदुओं पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। हम सभी को मालूम है कि उत्तराखंड के इतिहास में चाहे 1857 की क्रांति हो, चाहे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के गठन के बाद की गतिविधियां हो, तो राज्य की पृष्ठभूमि से कई सारे ऐसे हमको मोमेंट देखने को मिले जिससे न सिर्फ उत्तराखंड के फील्ड में बल्कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के इतिहास में भी यहाँ के लोगों का काफी इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिला। कहते हैं कि सन 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान के क्षेत्रों में की गई थी, तो उसी कांग्रेस की तर्ज पर आगे चल करके कुमाऊं के बुद्धिजीवियों ने, खास करके कि जिनकी राजनीति का केंद्र अल्मोड़ा का क्षेत्र हुआ करता था, तो इस अल्मोड़ा के क्षेत्र में कांग्रेस की तर्ज पर आगे चल करके कई लोग जैसे कि बुद्धिवल्लभ पंत हुए, आपके बद्रीदत्त पांडे हुए, विक्टर मोहन जोशी हुए, उनमें से कई सारे बुद्धिजीवी ऐसे थे जिन्होंने 1885 में गठित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की तर्ज पर एक कांग्रेस की शाखा उत्तराखंड में खोलने का विचार किया था। आगे समय के साथ जब हम 1912 के समय काल में पहुंचे, तो 1912 के समय काल में पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में वो तारीख दर्ज हुई 1912 को लेकर के कि हमने अल्मोड़ा के क्षेत्र में कांग्रेस की एक शाखा स्थापित की। लेकिन जो कांग्रेस की शाखा हमने इस समय 1912 में स्थापित करी थी, उसके तुरंत कुछ समय काल के पश्चात वर्ष 1916 में उन्हीं लोगों के माध्यम से एक परिषद की स्थापना कर दी जाती है, जिस परिषद को हम कुमाऊं परिषद के नाम से पुकारते हैं। 1916 वो समय काल था जब महात्मा गांधी भारत के एक मुख्य नायक की भूमिका में आ चुके थे, और 1916 के तुरंत बाद उन्होंने चंपारण जैसे जो आंदोलन थे उन आंदोलनों को नेतृत्व करने का भी काम किया था। तो उसी दौर की कहानी कुमाऊं परिषद से जुड़ी है। कुमाऊं परिषद बना क्यों था, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कुमाऊं परिषद बनाया इसलिए गया था क्योंकि अब कुमाऊं के क्षेत्र में जो बुद्धिजीवी लोग थे उनको एक मंच की आवश्यकता पड़ रही थी, और मंच इस विषय को लेकर के कि आपके उत्तराखंड के कुमाऊं में अलग अलग क्षेत्रों की जो जन समस्याएं हैं, उन जन समस्याओं को एक मंच प्रदान किया जा सके। और मंच जो हो वो क्षेत्रीय दल के रूप में हो या क्षेत्रीय परिषद के रूप में हो। तो फिर इसी प्रोसेस में कुमाऊं के बुद्धिजीवियों द्वारा वर्ष 1916 के समय काल में कुमाऊं की अल्मोड़ा नाम के लोकेशन में, हालांकि अल्मोड़ा में भी एक पर्टिकुलर जगह पड़ती है जिस जगह को हम मझेड़ा के नाम से पुकारते हैं, तो पर्टिकुलर अल्मोड़ा के मझेड़ा में जाकर के कुमाऊं के कुछ लोगों ने मिलकर के, जो कि पूर्व में कांग्रेस के सदस्य थे, उन अल्मोड़ा के कांग्रेस सदस्यों ने मिलकर के इस परिषद को स्थापित करने का काम किया। अब परिषद कार्य क्या करेगी और परिषद के बनने से किस तरीके की गतिविधियां उत्तराखंड में घटित हुई, तो समझना।
जब कुमाऊं परिषद का स्थापना आपने इस अल्मोड़ा के क्षेत्र में करने का काम किया, तो अल्मोड़ा में एक मीटिंग इस समय एक तरीके से आयोजित की जाती है और उस मीटिंग में तय किया गया कि जिस तरीके से भारतवर्ष के इतिहास में कांग्रेस ने अपने अलग अलग समय कालों में अलग अलग लोकेशन में जाकर के अपने अधिवेशन आयोजित किए, उसकी तर्ज पर कांग्रेस या हम कहें कि कुमाऊं परिषद के द्वारा भी इस कुमाऊं के क्षेत्र में अलग अलग समय कालों में अलग अलग लोकेशन में जाकर के अधिवेशनों का आयोजन होगा। लेकिन आपको यहां पर एक पॉइंट याद रखना है कि जब आपने इस परिषद की स्थापना 1916 में की थी, तो हम 1916 में इस प्रकार की मीटिंग को अधिवेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो अधिवेशन हुए कब से थे और क्या क्या उन अधिवेशनों के बीच से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं बताते हैं। अगर हम देखें कि कुमाऊं परिषद जब 1916 में स्थापित किया गया था, तो मैंने कहा कि कांग्रेस के या इस परिषद के सदस्यों ने यह तय किया कि भाई आपको क्या करना है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की तर्ज पर ही अलग अलग लोकेशन में जाकर के अपने अधिवेशनों का आयोजन करना है, जिसमें पहला बिंदु आपको ये ध्यान रखना है कि कुमाऊं परिषद के उत्तराखंड के इतिहास में जो कुल अधिवेशनों का आयोजन हुआ, उन अधिवेशनों की टोटल संख्या रखी गई कुल मिलाकर के 6, यानी हमारे उत्तराखंड की हिस्ट्री में कुमाऊं परिषद के कुल मिलाकर के 6 अधिवेशनों का आयोजन किया गया। जिन अधिवेशनों के लोकेशन हो, वर्ष हो या उनकी अध्यक्षता करने वाले सदस्य हो, उन पर आपको लगातार एग्जाम पेपर में प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, उन्हीं सीक्वेंस पर आते हैं। अब चूंकि पहली बार हमने क्या करा कि इस परिषद की स्थापना अल्मोड़ा के क्षेत्रों में की थी, तो परिषद के सदस्यों को या हम कहें कि परिषद के सदस्यों ने इस प्रकार की लोकेशन में ही पहले अधिवेशन को आयोजित करने का काम किया। और पहला पॉइंट इसके बाद ये ध्यान रखना है कि कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ वो वर्ष 1917 का समय था। 1917 का ये जो अधिवेशन आयोजित हुआ, इसकी लोकेशन वही अल्मोड़ा रखी गई, लेकिन जब अल्मोड़ा में आपने अधिवेशन का आयोजन किया तो इसकी अध्यक्षता जिस व्यक्ति के माध्यम से संपन्न हुई थी, वो आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, जयदत्त जोशी नाम के कैरेक्टर है, जिनके नेतृत्व में आपने क्या करा, पहले कुमाऊं परिषद का अधिवेशन था, इस परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता संपन्न की। यानी पहला अधिवेशन 1917 में, लोकेशन आपकी अल्मोड़ा, और इस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला कैरेक्टर कौन बना, तो वो जयदत्त जोशी नाम का व्यक्ति था। नॉर्मल ये पॉइंट आपने पहले अधिवेशन को लेकर के याद रखना है। जबकि समय बीतता चला गया, समय बीतने के साथ साथ कुमाऊं परिषद ने अगले ही वर्ष यानी 1918 के समय काल में अपना दूसरा अधिवेशन कुमाऊं के क्षेत्र में ही आयोजित करने का विचार किया। और दूसरा अधिवेशन कुमाऊं परिषद का 1918 में जिस लोकेशन में आयोजित किया गया, आपको ध्यान रखना है कि इस अधिवेशन का जो लोकेशन रहा वो हल्द्वानी का पड़ा था। और जिस व्यक्ति को उत्तराखंड के इतिहास में तारादत्त गैरोला के नाम से पुकारा जाता है, ये तारादत्त गैरोला वो व्यक्ति बना जिसने कि कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। यानी पहले अधिवेशन में तो जयदत्त जोशी नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करने का काम तारादत्त गैरोला ने किया। यानी पहला 1917 और दूसरा अधिवेशन 1918 में आयोजित किया गया। साल दर साल बीतते जा रहे थे और कुमाऊं परिषद अपने अधिवेशनों पर अधिवेशनों का आयोजन कर रही थी। इसी क्रम में कुमाऊं परिषद का तीसरा जो अधिवेशन संपन्न हुआ, उस अधिवेशन की तिथि ध्यान रखना वर्ष 1919 की रही। और 1919 के समय काल में कुमाऊं परिषद का ये जो अधिवेशन का आयोजन हुआ, आपको इसकी लोकेशन कुमाऊं के क्षेत्र में ना आयोजित करके बल्कि गढ़वाल के क्षेत्र में आयोजित करानी होगी। यानी इस तीसरे प्रकार के अधिवेशन का जो आयोजन किया गया वो लोकेशन आपकी कोटद्वार रही। और जितने भी अधिवेशन आपके कुमाऊं परिषद के हुए, यानी टोटल अधिवेशन तो आपने 6 टाइम्स आयोजन कराए, और उन 6 अधिवेशनों में से एकमात्र अधिवेशन कोटद्वार का था
जिसका आयोजन आपने गढ़वाल मंडल के क्षेत्र में किया था। तो प्रश्न अगर बने कि कौन सा अधिवेशन कुमाऊं में ना होकर के बल्कि गढ़वाल में आयोजित किया गया, तो वो अधिवेशन आपका 1919 का रहा। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो उस कैरेक्टर को इस समय हम लोग बद्रीदत्त जोशी के नाम से पुकार रहे थे। तो पहला अध्यक्ष कौन बना? पहला अध्यक्ष बना आपके जयदत्त जोशी, दूसरे अध्यक्ष बने आपके तारल गेरोरा, और तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करने का जो काम था वो बद्रीदत्त जोशी के द्वारा किया जाता है। ये दौर या ये वर्ष वही था जिस वर्ष आपने रॉलेट एक्ट को लागू किया, और इसी वर्ष आपने कोटद्वार के क्षेत्र में अधिवेशन का जो आयोजन है वो बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में संपन्न किया था। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि न सिर्फ आपने ये गढ़वाल के क्षेत्र में आयोजित कराया, बल्कि इस अधिवेशन की विशेषता ये भी है कि इस अधिवेशन के दौरान एक हिंदू मुस्लिम जो एकता है, इस हिंदू मुस्लिम एकता का प्रावधान भी देखने को मिला था। तो पहला अधिवेशन 1917, दूसरा अधिवेशन 1918 और तीसरे अधिवेशन का समय आपने 1919 ध्यान रखना है। जबकि पहला अधिवेशन बना हमने आयोजित कहाँ किया? अल्मोड़ा में, दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में, और तीसरे अधिवेशन का आयोजन आप कोटद्वार के क्षेत्र में कर रहे हो। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि एकमात्र अधिवेशन तीसरा था जिसका आयोजन कुमाऊं में न होकर के बल्कि गढ़वाल के क्षेत्र में संपन्न किया गया। तो 3 अधिवेशन शुरुआती दौर के आपने कुछ इस तरीके से समाप्त किए थे। 1919 के पश्चात कुमाऊं परिषद के जितने भी सदस्य थे उन सदस्यों ने अधिवेशनों को जारी रखा, और इस क्रम में कुमाऊं परिषद ने अपना जो चौथा अधिवेशन आयोजित किया, उस अधिवेशन का समय था वर्ष 1920। और 1920 के समय काल में ये जो अधिवेशन आपने तय किया या आयोजित करने का काम किया, इसकी विशेषता ये थी कि इस अधिवेशन को आपने गढ़वाल के क्षेत्र से फिर कुमाऊं के क्षेत्र में ले गए, और इस अधिवेशन को आप काशीपुर नाम की लोकेशन में आयोजित करने का काम करते हो। पहला 17, दूसरा 18, तीसरा 19 और चौथा अधिवेशन इस समय हम आयोजित कर रहे हैं जिसकी लोकेशन मैंने कही काशीपुर की रखी जाती है। काशीपुर के क्षेत्र में जिस व्यक्ति को इस समय हरगोविंद पंत के नाम से पुकारा जाता है, इस हरगोविंद पंत के द्वारा अधिवेशन की अध्यक्षता करने का कार्य किया गया। और 1920 वो टाइम पीरियड था जब आपने भारत के इतिहास में एक विशेष प्रकार का आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया, जिसको कि हम असहयोग आंदोलन के नाम से पुकारते हैं। तो काशीपुर के क्षेत्र में चौथे नंबर का अधिवेशन हो रहा है वर्ष 1920 का समय, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो हरगोविंद पंत नाम के वो कैरेक्टर बने। समय बढ़ता जा रहा था। समय दर समय जब आगे बढ़ रहा था तो कुमाऊं परिषद का जब 5वां अधिवेशन हुआ तो उस अधिवेशन को आयोजित करने में थोड़ा सा समय लगा, और समय लगने के पीछे कारण यही है कि इस समय भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे मुद्दे उठे हुए हैं। तो यहाँ के जो बुद्धिजीवी थे वो इस समय कई प्रकार की गतिविधियों को लेकर के राष्ट्रीय आंदोलनों में व्यस्त रहे। इस कारण आपको ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है कि कुमाऊं परिषद का जो 5वां अधिवेशन हुआ वो 5वां अधिवेशन 1920 के पश्चात 1923 के समय काल में हुआ था। तो 20 के बाद 21 में न होकर के 1923 के समय काल में आपने 5वें नंबर का कुमाऊं परिषद का अधिवेशन आयोजित किया, और इस अधिवेशन की विशेषता थी कि इसका आयोजन टनकपुर नाम की लोकेशन में संपन्न किया गया। उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जिस कैरेक्टर को हम कुमाऊं केसरी यानी बद्रीदत्त पांडे के नाम से पुकारते हैं, ये बद्रीदत्त पांडे वो कैरेक्टर बने जिन्होंने इस परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता करने का काम किया। तो चौथा अधिवेशन 1920, लोकेशन काशीपुर और अध्यक्षता हरगोविंद पंत। लेकिन 5वां अधिवेशन जब 1923 में हुआ, इसकी लोकेशन आपने टनकपुर रखी, और टनकपुर लोकेशन आप सभी को मालूम होना चाहिए कि टनकपुर की लोकेशन आपकी चंपावत में स्थित है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता बद्रीदत्त पांडे के द्वारा संपन्न की गई थी। समय आगे बढ़ता चला गया, और छठा अधिवेशन जब हम कुमाऊं परिषद के इतिहास का देखते हैं तो इस छठे अधिवेशन का जो एक तरीके से समय निर्धारित हुआ वो 1926 का समय था। यानी जो 1923 का या हम कहें कि 5वां अधिवेशन और छठा अधिवेशन था, इनके बीच समय थोड़ा सा गैप देखने को मिल रहा है।
1926 का अधिवेशन फिर से हमने अल्मोड़ा के क्षेत्र में आयोजित कराया। अल्मोड़ा में एक जगह पड़ती है जिसका नाम गनियादौली है, और ये गनियादौली को अगर देखा जाए तो ये जिस पर्टिकुलर लोकेशन में स्थापित है वो क्षेत्र आपका अल्मोड़ा में रानीखेत के नाम से पुकारा जाता है। यानी 1926 अल्मोड़ा का गनियादौली, और गनियादौली रानीखेत से जुड़ा हुआ एक पार्ट है जहां अध्यक्षता करने का जो काम है वो बैरिस्टर मुकंदी लाल के द्वारा हुआ। तो इस तरीके से आपने क्या करा, कुमाऊं परिषद के कुल मिलाकर के 6 अधिवेशनों का आयोजन किया। और इस अधिवेशन की खासियत ये भी रही कि अधिवेशन के दौरान एक घोषणा की गई, और घोषणा की थी कि अब इसके पश्चात जिस परिषद को आपने कुमाऊं परिषद कहा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया जाएगा। यानी प्रश्न अगर बने कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई, तो परिषद की स्थापना तो आपने 1916 में की, लेकिन इस परिषद का विलय आपने कांग्रेस में किस वर्ष किया, तो परिषद का विलय कांग्रेस में 1926 में हुआ। तो एक बार मैं बड़ा रिपीट करते हुए चलूं तो मैंने कहा कि कुमाऊं परिषद की स्थापना 30 सितंबर 1916 के समयकाल में अल्मोड़ा के मझेड़ा के क्षेत्र में संपन्न हुई। कुमाऊं परिषद ने कुल मिलाकर के जो अपने अधिवेशनों का आयोजन किया वो 6 बार हुआ था, जिसमें पहला अधिवेशन इन्होंने 1917 के समय में, दूसरा अधिवेशन 1918 में, तीसरा अधिवेशन 1919 में, चौथा अधिवेशन 1920 में, पांचवा अधिवेशन 1923 में, और छठा अधिवेशन इन्होंने वर्ष 1926 के समय काल में किया। आपने न सिर्फ समय कालों को ध्यान रखना है बल्कि उनकी लोकेशन और उनके अध्यक्ष को भी प्रॉपर तरीके से एग्जाम में याद करके पहुंचना है। अगर मैं स्थानों की बात करूं कि कहां कहां पर इन्होंने अपने लगातार अधिवेशनों का आयोजन किया, तो फिर से रिपीट करता हुआ चलो कि पहला अधिवेशन तो इनका कहां हुआ था, पहला अधिवेशन का आयोजन अल्मोड़ा में हुआ, दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी के क्षेत्र में हुआ, तीसरा अधिवेशन आपने जिस लोकेशन को कोटद्वार की संज्ञा दी जाती है कोटद्वार में संपन्न कराया गया, चौथा अधिवेशन इस परिषद का काशीपुर की लोकेशन में हुआ, पांचवा अधिवेशन टनकपुर का क्षेत्र था, और फिर छठा अधिवेशन इन्होंने फिर से अल्मोड़ा यानी रानीखेत के गनियादौली में संपन्न किया था। अध्यक्षों को एक बार बड़ा हम लोग एक सीक्वेंस के तौर पर देखें तो अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता जयदत्त जोशी के द्वारा की गई थी, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता तारादत्त गैरोला नाम के व्यक्ति के द्वारा संपन्न की गई थी, तीसरा जब अधिवेशन हुआ तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता बद्रीदत्त जोशी ने संपन्न करी थी, जबकि चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता हरगोविंद पंत के माध्यम से संपन्न हुई थी, जबकि इसके पश्चात जो पांचवा अधिवेशन था उस अधिवेशन को बद्रीदत्त पांडे ने संपन्न किया, जबकि छठे अधिवेशन को आप बैरिस्टर मुकंदी लाल के नेतृत्व में संपन्न करने का कार्य करते हो। तो ये आपके कुल मिलाकर के कुमाऊं परिषद के 6 अधिवेशन थे। आपने समय भी ध्यान रखना है, आपने स्थानों को भी ध्यान रखना है, और आपने इनकी अध्यक्षता करने वाले कैरेक्टरों को भी याद करते हुए चलना है। तो आज फिलहाल मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया था जो कि कुमाऊं परिषद पर बेस्ड था। धीरे धीरे इस पर और भी वीडियोस हम लोग क्या करेंगे, अपलोड करते हुए चलेंगे। तो आप इनको अच्छे तरीके से रिवाइज करिए, अगर नोट्स नहीं बनाए तो आप यहाँ से भी नोट्स बना सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।